नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण बिश्नोई आप सभी का मिशन ज्ञान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिएगा, आज हम बात करेंगे क्रिया के प्रकरण के अंतर्गत। उससे पहले हमने क्रिया के प्रकार और क्रिया की परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया था। सकर्मक, अकर्मक, पूर्वकाली, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया के बारे में भी अध्ययन किया था। यानी सकर्मक के कितने प्रकार होते हैं, अकर्मक के कितने प्रकार होते हैं, प्रेरणार्थक किसे कहते हैं, पूर्वकाली किसे कहते हैं, इनके बारे में हमने सामान्य अध्ययन किया था। अब हम बात करने जा रहे हैं आपके इस प्रकरण के अंतर्गत मित्रों, वो करेंगे आगे वाली क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, सहायक क्रिया किसे कहते हैं, तात्कालिक क्रिया कौन सी होती है, सहजातीय क्रिया कौन सी होती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है मित्रों, देखिएगा, पहले तो बात बताइएगा, क्रिया किसे कहते हैं। तो किसी कार्य को करना या होना या पाया जाना क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट बात आती है कि क्रिया के प्रकार कितने होते हैं। तो क्रिया के प्रकार कितने होते हैं भाई, 3 प्रकार होते हैं। रचना के आधार पर बात करते हैं, कर्म के आधार पर बात करते हैं और हम काल के आधार पर बात करते हैं। अब देखो, अगली चौथी क्रिया आती है जिसका नाम है हमारी संयुक्त क्रिया। कौन सी है, संयुक्त क्रिया। और प्रश्न यहाँ से सीधा सा पूछा गया मित्रों, संयुक्त क्रिया में से परिभाषा कि जब 2 या 2 से अधिक भिन्नार्थक अर्थ वाली क्रिया एक साथ प्रयुक्त हो जाती है, उससे हम कौन सी क्रिया कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया, भिन्नार्थक अर्थ देने वाली क्रिया एक साथ प्रयुक्त हो जाती है, उसे कौन सी क्रिया कहा जाता है, संयुक्त क्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे देखो, जैसे मैंने कह दिया कि जया ने खाना बना लिया। अब एक क्रिया तो है बनाना और दूसरी कौन सी है, लेना। दोनों अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त हुई है, दोनों अलग अलग अर्थ दे रही है। बनाना अलग होता है, लेना अलग होता है। दोनों क्रिया एक साथ होगी तो कौन सी क्रिया हो जाती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। उसी प्रकार आ जाता है कि माया ने खाना खा लिया। माया ने खाना खा लिया। तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वहाँ पर खा और लिया, कौन सा हो गया, खा और लिया। तो कौन सी कहलाती है, हमारी संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे चल, उठ, बैठ, चल उठ बैठ, सो जा। कौन सी है, चलना है, उठना है, बैठना है, सोना है, जा। तो कितनी क्रिया होगी, 1 2 3 4 5 क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हो रही है। पांचों अलग अलग अर्थ है, पांचों के ही अलग अलग अर्थ है। तो कौन सी क्रिया कहलाती है, हमारी संयुक्त क्रिया कहलाती। चल उठ बैठ सो जा, ठीक है। तो कौन सी क्रिया हो जाती है, संयुक्त क्रिया कहलाती। मतलब कहने का मतलब है भिन्न भिन्न अर्थ वाली, कौन सी, भिन्न भिन्न अर्थ देने वाली क्रिया एक साथ प्रयुक्त हो जाती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, संयुक्त क्रिया के नाम से जाना जाता है। और सीधी सी परिभाषा थी कि जब 2 या 2 से अधिक भिन्नार्थक अर्थ देने वाली क्रिया एक साथ प्रयुक्त हो जाती है तो उसे कौन सी क्रिया कहा जाता है, तो उसे संयुक्त क्रिया के नाम से जाना जाता है। कौन सी क्रिया कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट आती है सहायक क्रिया। कौन सी आती है, सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया की सहायता प्रदान करने वाली क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती मित्रों, सहायक क्रिया कहलाती है। आपने अंग्रेजी में पढ़ते हो ना, इज, एम, आर, वाज, वर जो भी होती है वो कौन सी, हमारी सहायक क्रियाएं होती है। उनकी सहायता प्रदान करने वाली क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है, सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे मैंने कह दिया आपको, मोहन खाना खा रहा है। तो रहा है, रही है, रहे हैं, ता है, ती है, ते हैं, था है, थी है, थे हैं, आइएगा, एगा, एगी, एंगे, ये सारी कौन सी हमारी सहायक क्रिया का काम करता है। किसका काम करती है, सहायक क्रिया का काम करती है। सीता पुस्तक पढ़ती है। तो पढ़ती है, तो है किसका काम कर रहा है, बीच में ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, किसका काम करता है, हमारे सहायता प्रदान करने का काम कर रही है। मुख्य क्रिया तो हो गई पढ़ना, क्या हो गई, पढ़ना हो गया। इसमें क्या हो गई, खाना हो गया, ठीक है। तो कौन सा हो जाता है हमारे कौन सी क्रिया हो जाती है भाई, सहायक क्रिया हो जाती है। कौन सी क्रिया है, सहायक क्रिया होती है। तो संयुक्त क्रिया में तो क्या होती है, 2 भिन्न अर्थ देने वाली क्रिया एक साथ प्रयुक्त होती है।
भिन्नार्थक क्रिया अर्थात संयुक्त क्रिया कहलाती है। इसमें सहायता प्रदान करती किस क्रिया की, मुख्य क्रिया की सहायता प्रदान करती है, हेल्प करती है, वो कौन सी क्रिया कहलाती है, सहायी क्रिया कहलाती है। फिर आती है कृदंत क्रिया, जब धातु या क्रिया के साथ में प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो बनने वाली क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है, कृदंत क्रिया कहलाती है। कल हमने पढ़ा था कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ में प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो कौन सी क्रिया बन जाती है, हमारी नाम धातु क्रिया बन जाती है। और ये कह रहा है कि धातु या क्रिया के साथ में प्रत्यय जुड़ जाता है तो कौन सी क्रिया कहलाती है, हमारी कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे चलना, चलना, उठना, बैठना, बैठना, चलता हुआ, चलता हुआ, खाता हुआ, खाता हुआ, पढ़ता हुआ, सोता हुआ, ये सारी कौन सी, देखो चलना क्रिया है कि नहीं, चल धातु आ गई, उठ धातु आ गई, बैठ धातु आ गई, साथ में ना जोड़ दो क्या बन जाती, क्रिया बन जाती। क्या बनती है, क्रिया बन जाती है। कौन सी क्रिया कहलाती है, हमारी कृदंत क्रिया कहलाती। कौन सी क्रिया है, कृदंत क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे मित्रों, इसके अंतर्गत बात करेंगे आपके, वो बात करते हैं सजातीय क्रिया। कौन सी है, सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया। तो सजातीय किसे कहते हैं, देखो समान जाति की, जब समान जाति की क्रिया प्रयुक्त हो जाती है, किसके समान, कर्म के समान जाति की क्रिया प्रयुक्त होती है, उसको हम क्या कहते हैं, सजातीय क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं भाई, सजातीय क्रिया के नाम से जाना जाता है। जब कर्म के समान जाति की, समान जाति की क्रिया कर्म के समान जाति की क्रिया एक साथ प्रयुक्त हो जाए, एक साथ प्रयुक्त हो जाए तो उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। तो उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे भारत ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी। देखो लड़ना, यहाँ पर लड़ाइयाँ और लड़ी दोनों एक ही जाति का है कि नहीं है। क्या लड़ी के, लड़ाइयाँ कर्म है और यहाँ पर लड़ना क्रिया है। तो ये क्रिया किसके समान जाति की आ रही है, कर्म के समान जाति की आ रही है। तो इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं भाई, सजातीय क्रिया के नाम से जाने जाते हैं। जैसे उसने खेल खेला, अब खेलना बोले तो क्रिया क्या खेला भाई, खेल बोला तो कर्म के समान जाति की आ रही कि नहीं आ रही है। तो समान जाति की आ रही तो वो कौन सी क्रिया कहलाती है, हमारी सजातीय क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाती है, सजातीय। जैसे कहते हैं भारत ने खेल खेला, भारत ने पाकिस्तान के साथ खेल खेला, पाकिस्तान ने भारत के साथ में खेल खेला। तो ये किसी प्रकार का भी आ जाता है, भारत ने पाकिस्तान के साथ में लड़ाई लड़ी तो कौन सी क्रिया कहलाती है, सजातीय क्रिया कहलाती है। तो समान जाति की क्रिया प्रयुक्त हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, सजातीय क्रिया के नाम से जाना जाता है। कौन सी क्रिया होती है, सजातीय क्रिया कहते हैं। दूसरी आती है जैसे तात्कालिक क्रिया होती है। कौन सी, तात्कालिक क्रिया होती जिसका नाम हम कहते हैं तत्काल। कौन सी होती है, तत्काल घटित होती है, एक साथ में घटित होती है। जब एक क्रिया समाप्त होकर दूसरी क्रिया उसी क्षण या उसी पल दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाती तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, तात्कालिक क्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण भी दिया था पीछे, कैसे कि कहा था कि पुलिस को देखते ही चोर भाग गया। दूसरा हमने कहा था छात्र पेड़ से गिरते ही
गिरते ही खड़ा हो गया, सीढ़ियों से गिरते ही खड़ा हो गया, तो कौन सी क्रिया कहलाती है हमारी? तो उस स्थिति के अंतर्गत क्रिया कहलाती तात्कालिक क्रिया कहलाती है। तो इसकी परिभाषा बनती है कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया उसी क्षण या उसी पल शुरुआत शुरू कर देता है दूसरी क्रिया, तो वह क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है? हमारी तात्कालिक क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट हम इसके अंतर्गत बात करें मित्रों, तो हम बात करेंगे काल के आधार पर। किसके आधार पर बात करेंगे? काल के आधार पर। और काल के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले कौन सी होती है भाई? भूतकालिक। कौन सी है? भूतकालिक। भूतकालिक क्रिया। और भूतकालिक क्रिया किसे कहते हैं? कि जब कर्ता बीते हुए समय में, यानी इस क्षण से पहले क्रिया समाप्त हो चुकी है, वो कौन सी कहलाएगी? भूतकालिक क्रिया। यानी बीते हुए समय में, बीते हुए समय में क्रिया घटित हो तो वह कौन सा काल कहलाता है? हमारा भूतकाल कहलाता है। कौन सा काल कहलाता है? भूतकाल कहलाता है। जैसे राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया। तो अब देखो ने कारक चिन्ह का प्रयोग, जब कर्ता के साथ में ने कारक चिन्ह प्रयुक्त हो जाता है तो उस कंडीशन में समझ जाना काल कौन सा कहलाएगा? भूतकाल। कौन सा काल होता है? भूतकाल होता है। ध्यान रखना, कर्ता के साथ में ने कारक चिन्ह का प्रयोग भूतकालिक कालिक क्रियाओं के साथ में किया जाता है। और नेक्स्ट बात आ गई, जैसे मैंने लिखा सीता ने खाना बनाया, राधा ने कपड़े धोए, राधा ने कपड़े धोए। महिलाओं ने गीत गाए। तो अब ध्यान रखना कि जब क्रिया के अंत में आ ई ए आ जाता है तो वह सामान्य भूतकाल होता है। कौन सा होता है? सामान्य भूतकाल होता है। तो अब देखो, खाया आ रहा है पीछे, इसमें भी आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है? ए आ रहा है। उसी प्रकार कह सकते हो सीता ने पुस्तक पढ़ी, सीता ने पुस्तक पढ़ी, तो क्या आ रही? पढ़ी अंत में ए आ रहा है कि नहीं आ रहा? पढ़ी ई की मात्रा आ रहा है, तो आ ई ए की मात्रा आ जाती है, तो वह कौन सा काल कहलाता है? सामान्य भूतकाल कहलाता है। कौन सा काल कहलाता है? हमारा सामान्य भूतकाल कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे भूतकाल के बाद में वर्तमान काल। कौन सा काल करेंगे भाई? वर्तमान काल की मैं बात करूं आपसे, दूसरा काल है वर्तमान काल। और वर्तमान कालिक क्रिया की बात करता हूं तो जैसे मैंने कह दिया, वह गाना गाता है, वह गाना गाता है। उसने, ऐसे आ जाता है मेघना स्कूल जाती है। महिलाएं गीत गाती है। बच्चे खाना खाते हैं। देखो, ता है, ती है, ते है, वो किस में आता है? वर्तमान, सामान्य वर्तमान में आता है। किस में आता है? सामान्य वर्तमान में किसका प्रयोग होता है? ता है, ती है, ते का प्रयोग किया जाता है। यानी इस क्षण क्रिया जारी है, तो वह कौन सा कहलाता है? वर्तमान काल क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती है। तो इस क्षण जारी, इस पल जारी हो या इसी क्षण घटित हो
तो वह कौन सी क्रिया कहलाती है? हमारी वर्तमान काली क्रिया कहलाती है। और नेक्स्ट जो बात करूं मैं, तीसरी जो क्रिया आती है वो हमारी है भविष्यकालिक। कौन सी है? भविष्यकालिक क्रिया। और भविष्यकालिक क्रिया की मैं बात करूं आपसे तो क्या होगा भाई इसके अंतर्गत, यानी इस क्षण से बाद में घटित होने वाली क्रिया कौन सी कहलाती है? हमारी भविष्यकालिक क्रिया कहलाती है। इस क्षण जो घटित हो रही है वो तो कौन सी है? वर्तमानकालिक क्रिया है। और इस क्षण के बाद में घटित होगी वो कौन सी कहलाएगी? भविष्यकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे मैंने इसके अंतर्गत बात की आपसे मित्रों, क्या आप हमारे घर आइएगा? आप हमारे घर आइएगा। आप पढ़ाई करिएगा। आप पढ़ाई करिएगा या कीजिएगा, कर लेते हैं कीजिएगा। आप पढ़ाई कीजिएगा। तो इस प्रकार के, यानी ये कौन सा है? आइएगा। ये सामान्य वर्तमान के अंतर्गत न होकर कौन सा है? आज्ञार्थक हो जाता है। आज्ञार्थक भविष्यकाल कहलाता है। जैसे आप कहते हैं एगा, एगी, एंगे, जैसे कह सकते हो पिताजी कल आते होंगे। एंगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पिताजी कल आएंगे। कल, या कह सकते हो वह कल आएगा। क्या आएगा? तो एगा आ रहा है कि नहीं आ रहा? पीछे देखो एगा, एगी, एंगे जब आता है तो सामान्य भविष्यकाल हो जाता है। कौन सा होता है? सामान्य भविष्यकाल हो जाता है। देखो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, उसके अंतर्गत क्या पढ़ा था भाई? यहाँ पर था आ ई ए आ जाता है। क्या आ जाता है? आ ई ए आ जाता है तो सामान्य भूतकाल होता है। और वर्तमान में क्या है? ता है, ती है, ते है आ जाता है। ता है, ती है, ते आ जाता है, वह हो जाता है वर्तमान का सामान्य वर्तमान। और एगा, एगी, एंगे आ जाता है तो ये भूत का, किसका? भविष्य का वर्तमान काल हो जाता है। किसका हो जाता है? भविष्य का वर्तमान काल हो जाता है। तो मैं क्रिया की बात करूं तो क्रिया हमने बात की भाई कितने प्रकार की? 3 प्रकार की थी, जिसमें कर्म के आधार पर था, रचना के आधार पर था और काल के आधार पर। काल के आधार पर हमने 3 भागों के अंतर्गत बांटा, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के अंतर्गत। रचना के आधार पर हमने 5-6 प्रकार पढ़े थे, जिसके अंतर्गत पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, सहजातीय क्रिया, संयुक्त क्रिया, इनके बारे में हमने अध्ययन किया। फिर आ जाता है हमारी कौन सी थी भाई? काल के आधार पर 3 प्रकार से हमने अध्ययन कर लिया है। ठीक है, तो मित्रों ये था हमारा क्रिया का प्रकरण। और आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, राम राम ईशा भाई।